हाय दोस्तों, आज मैं आपके साथ आ गई हूँ नई वीडियो लेकर, कुछ नए रैंडम थॉट्स लेकर। आज रैंडम थॉट्स तो क्या, आज आपके लिए एक सजेशन है कि मैं अपनी वीडियोस उनके लिए डालती हूँ जिनको मेरी बातें पसंद है, जो मेरे जैसे थॉट्स रखते हैं। जिनको मेरी बातें पसंद नहीं है, जो थोड़ा कैरेक्टर से अलग हैं, मेरे कैरेक्टर से अलग हैं, वो कृपया मेरी वीडियोज़ ना देखें और ना ही कमेंट करें। जिनको पसंद आती है कृपया वही कमेंट करें और लाइक एंड शेयर करें, यही मेरी विनती है। और ऐसा होना भी चाहिए, ऐसा होता ही है, क्योंकि जिनको पसंद नहीं है वो मेरी वीडियोस देखकर क्यों अपना दिमाग ख़राब कर रहे। तो मेरी यही विनती है, जिनको पसंद है वो देखें और देखते रहें। मैं आपके लिए वीडियोस डालती रहूँगी, अपने रैंडम थॉट्स डालती रहूँगी और आप लोगों का मनोरंजन और आपको ज्ञानवर्धन करती रहूँगी, जितना मुझे अभी तक अपने स्कूल, कॉलेज या जॉब या घर के संस्कारों से मिला हुआ है। तो इसमें एक मेरे साथ मेरी वीडियोज़ में दिक्कत आपको शायद ये लगती होगी, वॉल्यूम कम आती है। बट मेरे फ़ोन में वैसे वॉल्यूम का कोई इतना लोचा है नहीं, बट मैं कोशिश पूरी करती हूँ कि अपनी पूरी आवाज़ में बोलूँ और आप तक मेरी आवाज़ सुनाई दे। तो आप नहीं तो लीड लगा कर भी सुन सकते हैं, उसमें आवाज़ साफ, क्लियर और तेज़ आएगी। तो मेरे रैंडम थॉट्स सुनते रहिए, मैं आपको सुनाती रहूँगी। अभी तक की वीडियो में मैंने आपको व्रत, कॉलेज की पढ़ाई और केदारनाथ, बद्रीनाथ या अपनी कविताएं सुनाती रहती हूँ, या फिर पेंटिंग की वीडियोस दिखाती रहती हूँ। और आगे भी यही बातें मैंने रिपीट करनी है, कब कैसे क्या करती रहती हूँ, तो मैं आपको बताती रहती हूँ उसके बारे में। तो यहाँ मैं आपको आज सुनाती हूँ अपने स्कूल के किस्से, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 11वीं, 12वीं के, जो मुझे सारे कंप्रेस करके एक साथ बताती हूँ कि कैसे मुझे क्या अनुभव होता था स्कूल में अपनी स्किल्स और एक्टिविटीज़ के यूज़ करने के बाद, वो बताती हूँ। तो और वही कॉलेज का अलग है, वो बता देती हूँ। तो स्कूल में हमारे साथ बच्चों को क्या होता है कि पढ़ाई के साथ साथ आपको बोलने का तरीका भी सिखाया जाता है कि अगर आप आगे कहीं जॉब करते हो या कहीं भी आपको ऐसा स्पेस मिलता है कि आपको अपने बारे में या अपने क्षेत्र के बारे में किसी को और को जानकारी देनी है, तो कैसे दोगे। तो हमको भाषण देना सिखाया जाता था, हमें निबंध लिखना सिखाया जाता था, हमें वो आप जिसे पीटी वगैरह सिखाई जाती थी, एक्सरसाइज कैसे करनी है, वो सब सिखाया जाता था। और वो सब हम केवल 3-4 बच्चे नहीं करते थे, बल्कि स्कूल में जितने 300, 400, 500 जितने बच्चे होंगे सारे मिलकर एक पीरियड होता था, वो फील्ड में जाके अपना एक्सरसाइज, पीटी वगैरह करते। और पीटी वगैरह हमारे यहाँ तो स्कूलों में क्या होता है कि एक राम ढोल होता है, तो राम ढोल को बजाकर और पीटी के लिए डंबल्स होते थे, वो सब यूज़ करके हम तरह तरह की पीटीज करते थे, एक्सरसाइज करते थे। और बड़ा मनोरंजक होता था माहौल उस टाइम पे। तो जितने भी बच्चे थे सारे शनिवार के दिन सफ़ेद ड्रेस पहन के और इकट्ठा हो जाते थे फील्ड में, और अपनी एक्सरसाइज पूरी लाइन लगा के होती थी। और तरह तरह की एक्सरसाइज होती थी, सारी सिखाई जाती थी, सुबह या शाम को 2 टाइम, जब भी फ्री टाइम मिलता था बच्चों को, टीचर्स को। तो इस तरह का कार्यक्रम चलता था। अंताक्षरियाँ होती थी, हमें स्काउट गाइड के बारे में बताया जाता था कि कैसे कैंप लगते हैं, कहाँ लगेंगे, क्या यूज़ करना है सामान, और उसके बाद उसमें क्या क्या चीज़ें करनी है आपको कैंपिंग में, वो सब सिखाया जाता था। बहुत ऐसी चीज़ें सिखाई जाती थी जो आगे चलकर अगर मेरे जैसे स्टूडेंट जिन्होंने सीखी हुई है अपने यूज़ में लाएँ उन सर्टिफिकेट को या उन क्रिएटिविटीज़ या एक्टिविटीज़ को, तो बहुत आगे तक जा सकते हैं। बट मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरा पारिवारिक रीज़न है कि इतना करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो मेरे जैसे परिवार से जुड़े हुए लोग हैं बाहर, और लड़कियाँ हैं खासकर, तो वो बाहर नहीं जाती, क्योंकि घर में जिम्मेदारियाँ होती हैं, अपने आप को संभालना, अपने घर के लोगों के साथ मिलकर रहना, तो वो उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट जो जिनको फ्रीडम है, तो वो अपनी इन सारी स्किल्स को, एक्टिविटीज़ को अच्छे से यूज़ करके अपने आसपास का माहौल सुधार सकती हैं, लोगों को शिक्षा दे सकती हैं। और बड़ी अच्छी शिक्षा है ये, ऐसे बच्चे का भविष्य तो उजागर होगा ही होगा, बट उसके घर में सेहत से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस वीडियोज़ में मैं आपको इतना ही ज्ञान दे सकती थी, अगली वीडियोज़ में और ज्ञान बताऊंगी, डिटेल में बताऊंगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।